हेलो। धन्यवाद। कई दिनों से प्रतिदिन लगभग चर्चा हो रही है कि अलग अलग उद्देश्य बना करके दर्शकों का समूह आता है। तो कई प्रकार के दर्शक हैं। केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो समिति का काफी पैसा लग रहा है। हमारी समिति कई उद्देश्यों को लेकर के चल रही है। आज कार्यक्रम का 7वां और अंतिम दिन है। 2024 में जो निर्णय लिया गया था समिति के द्वारा कि हमारे गांव के कुछ बच्चे श्री रामलीला का मंचन करेंगे, निश्चित रूप से इसका लाभ मिलता है। जो भी बाहर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का मतलब होता है चतुर्दिक विकास, और ये मानव विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के अपनी प्रतिभा के अनुसार कार्य करता है। तो उसके लिए विभिन्न क्षेत्र हैं और यह मंचन कहीं न कहीं प्रतिभा को निखारने का काम करता है। आपके पास बहुत अच्छी बातें हों लेकिन आप अपनी बात किसी दूसरे तक न पहुंचा पाए तो कहीं न कहीं अभी कमी मानी जाती है। हमारे गांव की जो भी प्रतिभाएं निकली हैं, अक्सर बात होती है तो कहीं न कहीं जिक्र आता है कि मंच ने हमको बहुत कुछ चीजें सिखाई हैं। उसी उद्देश्य को लेकर के यह मंचन किया गया। और जो इसके नायक हैं श्री राम, एक दिन और हमने बताया था भारत में ही नहीं पूरा विश्व नतमस्तक है इनके आगे, क्योंकि इन्होंने पूरे समाज को कुछ सीख दी। आज अंतिम दिन है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे तो बड़े उत्सुक हैं, अभी उनकी ऊर्जा वही बनी हुई है। लेकिन कुछ ज्यादा उम्र के जो पात्र हैं, बड़े हो चुके हैं, वो आज श्रृंगार कक्ष में काफी भावुक नजर आ रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है, थोड़ा सा भावुकता कम करिए। इस मंचन से हम लोगों को सीखना है। प्रतिदिन आप जो मंचन करते हैं, सुबह के समय आप आपस में मिलते हैं तो चर्चा करते हैं कि आज इनका रोल बड़ा अच्छा रहा, इन्होंने अपना रोल खराब कर दिया। इससे हम लोगों को क्या सीखना है? हम लोगों का जीवन भी एक नाटक है। अंग्रेजी के एक बड़े प्रसिद्ध शेक्सपियर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसका मानना है कि ऑल वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरा विश्व एक रंगमंच है और हम सभी लोग एक पात्र की तरह हैं। जैसे इन पात्रों का आकलन होता है, ऐसे हम जीवन में जो एक दूसरे के प्रति हमारे जो संबंध हैं उन पर भी चर्चा होती है। हमारे समिति के जो भी कलाकार थे उनसे निवेदन है, जैसे आप लोगों ने मंच पर अच्छा रोल करने का प्रयास किया, उसी तरह से आपके द्वारा समाज में, घर में भी आपका रोल अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जैसे यहाँ पर कोई हनुमान बना, कोई राम बना, कोई लक्ष्मण बना, ऐसे आप परिवार में भी इस समय कोई पुत्र के रूप में है, कोई भाई के रूप में है, कोई धीरे धीरे पिता की तरफ बढ़ा है, कोई एक दिन बाबा बनेगा, दादा बनेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि जैसे यहाँ पर आप प्रयास करें कि आपका मंचन अच्छा हो, ऐसे आप घर और परिवार में भी प्रयास करें कि आपका मंचन अच्छा हो। कभी कभी कुछ कमियां रह जाती हैं कि मान लीजिए पिता और पुत्र का रोल चल रहा है, हो सकता है पिताजी की तरफ से रोल अच्छा ना हो रहा हो,
तो क्या आपने यहाँ मंच पर अगर राम का रोल, मान लीजिए उदाहरण, कोई नाराज नहीं होंगे, राम का रोल अच्छा नहीं हुआ तो क्या लक्ष्मण भी अपना रोल खराब कर देंगे? ऐसे परिवार में मान लीजिए पिताजी का किसी कारण से रोल अच्छा नहीं है, वो नहीं सही अदा कर पा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी, तो पुत्र भी अपना रोल खराब न कर दे। अगर आपने ऐसा कहीं मन बना लिया तो समिति का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। कबीर ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप शोभाए, सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। इस मंच पर ही नहीं, पूरे संसार का निर्माण गुण और दोष से हुआ है। कोई ऐसी ताकत नहीं, कोई ऐसा इंजीनियर नहीं जो दीवार का निर्माण केवल सीमेंट से कर दे जब तक बालू नहीं मिलाएगा। ऐसे प्रकृति ने भी जो निर्माण किया वो गुण और दोष दोनों से किया है। कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ वैज्ञानिक जो आम के फल का निर्माण बिना गुठली और बिना छिलके के कर दे। गूदा तभी टिकेगा जब उस फल में गुठली और छिलका दोनों होगा। लेकिन बुद्धिमान आदमी क्या करता है, चाहे वो आम हो चाहे केला हो, गूदा उसका खा लेता है और छिलका बाहर कर देता है। लेकिन आज गलती कहाँ हो रही है? हम लोग जब चरित्र की बात आती है, कार्य की बात आती है, तो हम लोग गुठली और छिलका खाने लगते हैं और जो खाना चाहिए उस गूदे को फेंक देते हैं। आप सभी से निवेदन है, मंच के माध्यम से भी गुण और दोष दोनों मिलेगा, लेकिन आप तब अच्छे माने जाएंगे जब आप अच्छाइयों को ग्रहण कर लेंगे और बुराइयों का आप त्याग कर देंगे। आज शाम से जो बोला जा रहा था कि हमारी समिति आपको दिखाएगी मेघनाद वध और अहिरावण वध, कल आपने देखा कि जब युद्ध हुआ रामादल और रावण के दल में, मेघनाद जब युद्ध में आता है तो रामादल कमजोर पड़ जाता है। लक्ष्मण युद्ध के मैदान में जाते हैं, बड़ा भयंकर युद्ध होता है। कहीं न कहीं मेघनाद अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है और एक शक्ति जो उसने तपोबल से प्राप्त किया था, वीर घातनी शक्ति का प्रयोग करता है लक्ष्मण के ऊपर, और लक्ष्मण को वहां वीर घातनी शक्ति लगती है और वो मूर्छित हो जाते हैं। लेकिन उसका जो उद्देश्य था मेघनाद का कि लक्ष्मण को समाप्त कर देना, वह अहंकारी लक्ष्मण को समाप्त नहीं कर पाता और लक्ष्मण की मूर्छा जो थी वो जागृत अवस्था में हो जाते हैं। कल तक आपने आप दृश्य देखा था। आज हम सभी लोग जो हमारी समिति है उसके कलाकार आपको दिखाना चाहते हैं। प्रयास है कि जब मेघनाद सुनता है कि लक्ष्मण की मूर्छा समाप्त हुई, वो जागृत हो गए हैं, तो युद्ध के मैदान में जाना चाहता है। लेकिन राजा रावण रोकता है कि नहीं, तुमको इसके लिए माता निकुंभला का एक यज्ञ करना पड़ेगा, क्योंकि उसको वरदान प्राप्त था कि तुम अमर तो नहीं हो सकते, लेकिन जब युद्ध के समय तुम माता निकुंभला का यज्ञ करोगे, पूजन करोगे, अगर वह पूजन तुम्हारा सफल हो गया तो तुम्हें एक रथ की प्राप्ति होगी। अगर उस रथ पर तुम चढ़ गए और जब तक युद्ध करोगे तब तक कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। पूजन कर रहा था, पूजन से उठने वाला यज्ञ का जो धुआं था, जब श्री रामचंद्र जी उसको देखते हैं तो विभीषण से पूछते हैं कि आज ये लंका नगरी में क्या हो रहा है। विभीषण ने मंत्र के द्वारा पता लगाया और श्री राम जी से बताया कि रावण का जो बलशाली पुत्र है मेघनाद, वह माता निकुंभला का यज्ञ कर रहा है और भगवान अगर उसका यज्ञ सफल हो गया तो उस मेघनाद को कोई पराजित नहीं कर पाएगा। श्री राम सुग्रीव हनुमान अंगद के साथ अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भेजते हैं कि किसी तरह यह यज्ञ पूरा नहीं होना चाहिए। यज्ञ में सभी वानर सेना के लोग बाधक बनते हैं और वहीं पर लक्ष्मण मेघनाद का वध कर देते हैं।
आज हमारी समिति के कलाकार यही पहला दृश्य आपको दिखाएंगे। दूसरा दृश्य कुछ रामायण ग्रंथों में मिलता है कि यही रावण का छोटा भाई था, लेकिन कुछ ग्रंथों में मिलता है कि नहीं, यही रावण का पुत्र था। जो हमारा आधार ग्रंथ है, हमारी समिति ने जो आधार ग्रंथ चुना, राधे श्याम रामायण, उसमें माना गया है कि यही रावण का पुत्र है और रावण मंत्र के द्वारा उसको अपने पास बुलाता है। यही रावण के दरबार में आता है और वह विभीषण का भेष बना करके रामादल में प्रवेश करता है। हनुमान उस समय रक्षक के रूप में थे, लेकिन जब स्वरूप उन्होंने विभीषण का देखा तो उस रावण को विभीषण के रूप में रोक नहीं पाए, क्योंकि हनुमान विभीषण का बड़ा सम्मान करते थे। रावण रामादल में प्रवेश कर गया और रात में सोते समय राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक ले जाता है। रामादल में हाहाकार मच जाता है, लेकिन फिर वही जो साथ देते रहे हमेशा भक्त हनुमान, वो पाताल लोक में जा करके रावण का पता लगाते हैं और वहीं पर मुलाकात होती है, क्योंकि रावण के जो रक्षक हैं, एक बड़ी विचित्र बात है, वो मकरध्वज हैं और मकरध्वज हनुमान के पुत्र हैं। हनुमान को बड़ा विचित्र लगता है, आश्चर्य होता है कि मैंने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया और मेरा पुत्र कैसे मकरध्वज है, कौन सी विचित्र बात है। मकरध्वज ने बताया कि जब आप लंका दहन करके समुद्र में अपनी पूंछ बुझा करके स्नान कर रहे थे, पसीने की बूंदें जब समुद्र में गिरी तो एक बड़ी मछली ने उसका पान किया और उसी से मकरध्वज की उत्पत्ति हुई। और बताइए मुझे करना क्या है। हनुमान प्रसन्न हो जाते हैं कि बेटा वास्तव में तुम मेरे पुत्र हो, क्योंकि तुम मुझी से धर्म पूछ रहे हो। हनुमान कहते हैं मेरा धर्म है, अपने स्वामी के लिए मैं रावण को ढूंढ करके पाताल लोक में मारूंगा, और तुम्हारा धर्म है कि तुम रावण के पास जाने से मुझे रोकोगे। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। हनुमान मकरध्वज को पराजित करते हैं और वहीं पर मकरध्वज को बंदी बनाते हैं और अंदर रावण के दरबार में प्रवेश करते हैं और रावण का वध करते हैं। तो ये संक्षेप रूप में पूरे जो हमारी समिति के कलाकार आज आपके समक्ष दृश्य रखेंगे, उसका एक सार रहा। तो ये दृश्य दिखाया जाएगा, लेकिन वही पुनः आपसे निवेदन है कि कुछ कलाकार आज बड़े भावुक हैं, थोड़ा समय लगेगा। आइए एक स्वस्थ मनोरंजन, क्योंकि नृत्य भी एक साधना है। जो नृत्य डांसर कर रहे हैं, एक दो दिन में नहीं आ सकता। आप इसका स्वस्थ मनोरंजन लें। थोड़ी देर में अभी आपके समक्ष जो हमने संक्षेप में बताया है, उसी का मंचन आपके गांव के बीच में आपके ही परिवार के लोग जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं मंचन करेंगे। आप उसका भरपूर आनंद लीजिएगा। धन्यवाद।